प्यारे बच्चों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं आपके साथ आशीष सर और आज की वीडियो में हम 10वीं वर्कशीट को समझने वाले हैं। ये वर्कशीट क्लास 7 हिंदी में वसंत का हमारा दूसरा पार्ट है, दादी माँ। तो दादी माँ के पार्ट के दूसरे सेशन को हम पढ़ेंगे आज की वीडियो में। ये वर्कशीट आपकी 24 अगस्त की है। तो चलिए क्या होता है दादी माँ, आगे क्या क्या करती हैं, तो चलिए वीडियो के साथ पूरा एंड तक बने रहें। और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को फटाफट से लाइक करके अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करेंगे। तो यहाँ पर आपने देखा कि दादी माँ कैसे सबका ख्याल रखती थी। आइए हम और आगे देखते हैं कि दादी माँ जो होती है ना, वो सभी का ख्याल रखती है। आपकी दादी माँ भी रखती होंगी। चलिए तो देखिए, दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाइयों के नाम याद थे। दादी माँ के नुस्खे आपने सुने होंगे। जो दादी माँ हैं, जो नानी माँ हैं, ये क्या करती है, ये डॉक्टरों की दवाइयाँ कम और घर के नुस्खे ज़्यादा चलाती है। यानी कि घर में ही हल्दी, नमक और पता नहीं क्या क्या पीस करके जो दवाइयाँ बनती है ना, उनसे ये इलाज बहुत जल्दी मानती है। तो इनको 25 दवाइयों के नाम याद हैं, किस बीमारी को क्या करना है, किस बीमारी कैसे ठीक होगी। गांव में कोई भी बीमार होता है, A to Z, छोटा हो, बड़ा हो, बच्चा हो, जवान हो, लेडीज हो, जेंट्स हो, कोई भी बीमार हो उसके पास पहुंचती और फिर वहाँ फिर से वही काम। क्या काम होता है भाई बुज़ुर्गों का? सबसे पहला काम हाथ छूना, हाथ पे हाथ अपना हाथ टच करेंगे, कितना गर्म है। फिर माथा छूना। आपका भी कोई बाहर से आए, आपको बुखार वगैरह है तो क्या करेंगे, सबसे पहले हाथ छुएंगे, ओ बहुत गर्म है। फिर आपके माथे पे हाथ लगाएंगे, फिर आपके पेट पर हाथ लगाएंगे, फिर छाती चेक करेंगे। तो ये क्या है, कोई भी बाहर से आता है तो वो इसी तरह से चेक करता है कि बीमार हैं, कितना है। और अगर देखा सब नॉर्मल है तो फिर क्या करेंगे, भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। कहती नहीं 100% से भूत लग गया, 100% मलेरिया है, निमोनिया है, और मतलब जो भी बीमारी कहती बिना चेक करे ऐसी ही बीमारी है। और महामारी के दिनों में तो आजकल भी महामारी चल रही है ना, तो इसी तरह से महामारी अगर चले तो क्या करती हैं, रोज़ सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग, गुड़ मिश्रित जलधार पीती, गूगल और धूप जलाती। साफ सफाई इतना चकाचक कि कोई जवान न कर सके। दवा में देर होती, मिश्री या शहद कम हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। यानी कि दादी माँ को सारा काम बिल्कुल फिट चाहिए, परफेक्ट चाहिए। भाई देखो, घर में दवा भी होनी चाहिए, छोटे मोटे दवाइयाँ आप भी रखते होंगे ना, सर्दी खांसी के, बुखार की दवाइयाँ हर कोई घर में रखता है। शहद रखें, मिश्री रखेंगे, साथ में मतलब सफाई का भी, चादर वादर सारा बिल्कुल परफेक्ट चाहिए। और अगर उन्हें परफेक्ट नहीं मिलता तो वो पागल सी हो जाती है, सुनाने लगती है, तुम आलसी हो, तुम ये नहीं करते, वो नहीं करते। और बुखार तो मुझे अब भी आता है। लेखक आज कह रहे मैं बड़ा हो गया हूँ, मुझे बुखार आज भी आता है। आज क्या होता है भाई, नौकर पानी दे जाता है, आज लेखक के नौकर हैं। मेष महाराज अपने मन से खाना पकाकर या खिचड़ी साबूदाना खिला देते हैं, आज लेखक के पास सब कुछ है। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं, आज क्या होता है, परिवर्तन आ गया है ना। और कुनेन मिक्सर के तीखेपन के डर से बुखार भाग भी जाता है। मतलब कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं उनसे बुखार भी भाग जाता है। पर न जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता जो इतना परेशान कर दे, घर के बाकी लोगों को भी परेशान कर दे। मेरे साथ मम्मी पापा परेशान, दादी परेशान और अगल बगल के लोग भी परेशान हो जाते। तो ऐसा बुखार किसी को ना आए जो इतना लंबा चले। एक आध दिन, एक आध घंटे का बुखार तो आ ही जाता है ना। तो चलिए यहाँ पर कुछ सवाल हैं आपके लिए, इनके आंसर मैं आपको लिखवाता हूँ। चलिए, पहला सवाल है, गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ क्या करती थी? चलिए आंसर आ गया होगा आपको। गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ बीमार का हाथ छूती, माथा छूती, पेट छूती, छाती छूती,
और फिर भूत से लेकर मलेरिया, निमोनिया आदि न जाने कौन कौन सी बीमारियों का अनुमान लगाने लगती। 100% कि इसको ऐसी ही बीमारी हो गई है। महामारी के दिनों में दादी माँ क्या क्या किया करती थी? जब महामारी आती तो क्या करती? महामारी के दिनों में दादी माँ रोज़ सवेरे उठकर स्नान करती। पहली बात, साफ रहेंगे तो बीमारियाँ कम होंगी, जितना गंदा रहेंगे उतनी बीमारियाँ ज़्यादा होंगी। तो सबसे पहले सवेरे उठकर स्नान कर दिया। उसके बाद लवंग, गुड़ मिश्रित जलधार, गुग्गल, धूप आदि जलाती और घर को बहुत ही पॉजिटिव रखती। घर का एनवायरनमेंट बहुत ही सुंदर बना देती दादी माँ। तो महामारी के टाइम में हमें भी पॉजिटिव रहना चाहिए और जो छोटी मोटी दिक्कतें आती है ना, उन पे हमें टूटना नहीं चाहिए। हम घबरा बहुत जाते हैं, है ना। चलिए, तीसरा सवाल है, लेखक को अब बुखार आता है तो नौकर और महाराज, मेष महाराज, उनके लिए क्या क्या करते हैं? देखिए, लेखक को अब भी बुखार आता है तो क्या होता है? नौकर तो पानी दे जाता है, मेष महाराज अपने मन से पकाकर कभी खिचड़ी तो कभी साबूदाना दे देते। तो मतलब सारी चीज़ें सब फिट है। साथ में डॉक्टर लोग भी नाड़ी वगैरह चेक कर जाते। तो आज तो लेखक बड़े हो गए हैं, सारे काम हो रहे हैं, लेकिन जब लेखक छोटे थे तो सारे काम जो वो दादी माँ करती। चलिए, चौथा सवाल, दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है और इसका क्या अर्थ है? मतलब कि वे पागल हो जाती, कौन पागल हो जाती, किसके लिए यूज़ हुआ है वे पागल हो जाती? तो देखो, यहाँ रेखांकित शब्द दादी माँ के लिए प्रयोग हुए हैं। वे पागल हो जाती, कौन? दादी माँ पागल हो जाती, क्योंकि दादी माँ को सभी चीज़ें सही समय पर और सही मात्रा में घर में पहले से ही रखने की आदत है। अगर उन्हें कुछ भी चीज़ की कमी पड़ती, साफ़ सफाई नहीं होती, तो वो पागल हो जाती। और जो लोग काम रेगुलर करते हैं, परफेक्ट होता है, वो काम में ना कमी नहीं चाहते, उनको चाहिए काम परफेक्ट। चलिए, पांचवा सवाल है, इस समय कौन सी महामारी चल रही है? पता है ना आपको? और इससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? तो चलिए, इस समय पूरे देश में कोरोना महामारी चल रही है। आप जानते हैं, पूरा 1-1.5 साल हो गया, स्कूल बंद हैं। यह एक जानलेवा बीमारी है जिससे बचने के लिए हमें सबसे पहले भीड़ भाड़ से दूर रहने, हाथों को लगातार साबुन या सैनिटाइजर से साफ करने की, मुंह और नाक को मास्क से ढकने की ज़रूरत है। 3 चीज़ें इम्पॉर्टेंट। सबसे पहले भीड़ भाड़ से दूर रहना, दूसरा हाथों को लगातार साबुन या सैनिटाइजर से साफ करना, और तीसरा मुंह और नाक को मास्क से ढककर रखने की ज़रूरत है। तो ये है आज की वर्कशीट। इसके अलावा आप कोरोना महामारी में क्या सावधानी रख रहे हैं, बचाव का कौन सा तरीका अपना रहे हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आने वाली वीडियो आप तक पहुँचे। धन्यवाद।